ठीक है, एक पेज डाला हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं, इस बहाने हमारी रिवीजन हो जाएगी। सेंट पॉल गिरजाघर आपके हरियाणा के अंबाला में है और ये गोथिक शैली में बना हुआ है। ये सब मैंने पर्यटन में पढ़ाया था। अंबाला में है गिरजाघर, अर्ध गोथिक अंग्रेजों की शैली का बना हुआ है। अंबाला में नारायणगढ़ तहसील है ना आपके यहाँ पर, जहाँ पे देखो रेत से वो सोना निकलता है, की स्थापना सिरमौर जिला जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ के राजा लक्ष्मी नारायण ने की थी। तो आपके यहाँ के अंबाला के नारायणगढ़ तहसील की स्थापना किसने की थी? सिरमौर के राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण। बूडिया का रंग महल आप अच्छी तरह जानते हैं, बूडिया का रंग महल बीरबल से जुड़ा हुआ एक स्थान है यमुनानगर में। इसका संबंध बीरबल से है, शाहजहां के दरबारी ने बनवाया था। चनेटी का स्तूप, चनेरी लिखा है, चनेटी का स्तूप, ये अशोक के टाइम का कहते हैं। सुध में है, सुधानी सुध जगाधरी में अशोक द्वारा निर्मित है। और ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम में आया था 7वीं शताब्दी में, इसकी किताब सीयू की में इसे मौर्य काल का बताया गया। तो मौर्य ही तो था, अशोक के दादा ही तो थे चंद्रगुप्त मौर्य। महम की बावड़ी, याद है ज्ञानी चोर की बावड़ी कहलाती है। स्वर्ग का झरना महम रोहतक में, जहाँ पे कहते हैं कि वो चुरा चुरा के बहुत सारा धन छुपाया करता था। महम की बावड़ी रोहतक में है, महम में। चोरों की बावड़ी और स्वर्ग का झरना कहते हैं। निर्माण शाहजहां के दरबारी कवि सुद्दो कलाल या सद्दौल कलाल ने 1656 में करवाया था। ये सब मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है। रानी का तालाब है जींद में, जिसमें कि कहते हैं कि भूतेश्वर टेम्पल है, यानी शिव जी का टेम्पल, भूतों के ईश्वर शिव जी है ना। और ऐसी मान्यता है कि इसमें रानी रात में तालाब में स्नान करने के लिए जाया करती थी और वहीं पे वो मंदिर है पानी के बीचों बीच। तो इसको कहते हैं कि अमृतसर का जैसा वो गोल्डन टेम्पल है ना पानी के बीच में, इस तरह इसी की तर्ज पर बनाया हुआ, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। रानी तालाब को राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था। इसमें एक शिव मंदिर है भूतेश्वर, जिसे भूतेश्वर कहते हैं, भूतों के ईश्वर शिव जी भगवान। ये अमृतसर गुरुद्वारे यानी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बनाया गया है। तो जींद का रानी तालाब जिसके बीच में भूतेश्वर का मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ पानी, जिसको रानी का तालाब कहते हैं, रघुवीर सिंह ने बनवाया था। और किसकी तर्ज पर है ये? अमृतसर के गोल्डन टेम्पल। अगला है हिसार का अस्सीगढ़ का किला। ये अस्सीगढ़ क्यों कहलाया? क्योंकि हिसार का पुराना नाम आसी था। हांसी, हिसार, आसी, ये एक जैसे लगेंगे आपको। असीरगढ़ भी लिख देंगे, हांसी का है ये हिसार का। हांसी के किले को ही अस्सीगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला या आसी का किला कहते हैं हिसार में। ये किला पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय बना था। पुरानी हवेली फतेहाबाद में है और पुरानी हवेली में एक टाइम पे जॉर्ज थॉमस भी रहा करता था। ये पहले फिरोज शाह तुगलक का महल था। फिरोज शाह ने ही तो फतेहाबाद बसाया था। फिरोज शाह ने 2 शहर बसाए थे ना आपके, एक हिसार और एक फतेहाबाद, एक 1351 में, एक 1354 में। फिर यहीं पे हवेली बनाई, इसका महल था। बाद में ये पुरानी हवेली बन गई। फतेहाबाद की मस्जिद हुमायूं ने बनवाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेंगे फिरोज शाह ये महल, तो आप कहोगे फिरोज शाह तुगलक। तुगलक तो बहुत पुराना सुल्तान था और हुमायूं बहुत बाद में। इसकी मस्जिद किसने बनवाई? हुमायूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुड़गांव में है लाल महल। बलबन ने इस महल को बनवाया था गुड़गांव में। और बलबन के बनवाने का कारण था गोपालगिरी का दुर्ग ही तो है, कि भैया मेवात के लोग बड़ा परेशान करते थे, तो इसने बलबन ने गोपालगिरी का दुर्ग बनवा लिया गुड़गांव और दिल्ली की सीमा पर। ठीक है। सोहना का किला गुड़गांव में है। ये राजा सोहन सिंह ने बनवाया था। और बस कुछ खास नहीं है, सोहना का किला सोहन सिंह ने बनवाया गुड़गांव में, बस इतना याद रखना। शीश महल फर्रुख नगर, फौजदार खान नाम का एक आदमी था, उसने फर्रुख नगर में इसको बनवाया था, शीश महल को। और इसमें क्या किया, महल बनवा के शीशे ही शीशे जड़वा दिए। तो लोगों ने कहा था कि लाल किले की फूहड़ नकल है ये, जो हरियाणा में लाल किले की फूहड़ नकल है वो आपका शीश महल है। कहाँ पर है ये? फर्रुख नगर में। 1732 में फौजदार खां, ये नाम इंपॉर्टेंट है, द्वारा निर्मित ये गेसूदास की बावड़ी है। इस शीश महल में दिल्ली दरवाजा लगा है। यहाँ एक जामा मस्जिद, सेठानी की छतरी भी है और भादो माता का मंदिर भी है। इसी को कह देते हैं लाल किले की फूहड़ नकल। तो हरियाणा का शीश महल लाल किले की फूहड़ नकल है। हरियाणा का ताजमहल भी है ना थानेसर में, जो किसके? शेख चिल्ली का मकबरा। हरियाणा का रॉबिन हुड कौन है? जिसने वो गायों को मारने से बचाने के लिए बूचड़ खाने बंद करवाए, कौन था वो? हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है? दयाचंद मायना, जिसने कि वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हुए कितनी ऊंचाइयों को छुआ। ठीक है। गोपालगिरी का दुर्ग जो मैंने आपको बताया भी है अभी, ये दुर्ग बलबन द्वारा निर्मित है, वही गुड़गांव वाला। बादशाहपुर का किला, ये भी गुड़गांव में है। देवसर भिवानी, कहते हैं माता खुद यहाँ आई थी, माता रानी यहाँ प्रकट हुई थी, लोगों ने देखा और फिर यहाँ मंदिर बना था। तो देवसर भिवानी जनश्रुति है, जनता ऐसा मानती है, यहाँ माँ दुर्गा साक्षात रूप में प्रकट हुई थी, तो फिर यहाँ पे देवसर में माँ दुर्गा का मंदिर बना दिया, देवसर भिवानी में। ठीक है। धनाना भिवानी मोटी माता
और शीतला माता जिसको आप कहते हैं, वैसे शीतला माता कहते ही आपके दिमाग में गुड़गांव आता होगा, लेकिन धनाना का मेला भी इंपॉर्टेंट है। तो धनाना भिवानी में मेला लगता है, यहाँ शीतला माता का मंदिर है और मेला लगता है, जिसे मोटी माता भी कहते हैं। तो एक शीतला माता आपकी फेमस वाली तो गुड़गांव में है, लेकिन अगर पेपर में आए शीतला माता, धनाना माता और ना आए गुड़गांव, तो आपको टिक करना है धनाना यानी भिवानी वाली माता का मेला। ठीक है, ये भी मोटी माता है। ऑक्टर लोनी और एडम हाउस ये अंग्रेजों की देन है। ऑक्टर लोनी और एडम हाउस ये उनके घर हुआ करते थे उस टाइम के, करनाल में है। अंग्रेजों के समय ये हाउस बैरक और इनके मकान थे। तो ऑक्टर लोनी और एडम हाउस करनाल में, आज आपकी सीएम सिटी। प्रतिहार वंश था, चोल चेर पांडे जैसे साउथ में थे, ऐसे यहाँ राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहार लड़े थे हरियाणा के लिए। कन्नौज पे कौन अधिकार करेगा, थानेसर पे कौन। तो आपके यहाँ प्रतिहार वंश के एक राजा थे भोजदेव। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान साइड वाले, इनके काल में पेहोवा शिलालेख में अनेक विष्णु मंदिरों का वर्णन है। यानी आपके हरियाणा में शिव मंदिर भी बनाए गए खूब सारे और विष्णु मंदिर भी बनाए गए। कहाँ लिखा है, पेहोवा शिलालेख, किसके टाइम में, भोजदेव के टाइम में। मिहिर भोज भी था जिसके टाइम में घोड़ों के व्यापार का वर्णन किया गया था। ठीक है। आधुनिक युग में नागर शैली के कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। बिड़ला परिवार बहुत बड़ा परिवार है, बहुत अमीर लोग हैं। इन्होंने पूरे देश में ढेरों मंदिर बनवा रखे हैं अलग अलग जगह, बिल्कुल व्हाइट मार्बल का यूज करके। आपके हरियाणा में कुरुक्षेत्र में इन्होंने, क्योंकि कुरुक्षेत्र भूमि थी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सार दिया था, तो उसको एक थीम बना के और कुरुक्षेत्र में एक मंदिर डेवलप किया जिसको नाम दिया गया बिड़ला मंदिर। तो इसमें सारी गीता और सारी चीजें हैं, और इसीलिए गीता के श्लोकों को बिड़ला मंदिर की दीवारों पर लिखवाया गया। तो ऐसा नहीं कि एक परिवार ने एक मंदिर, इस परिवार ने ढेरों मंदिर बनवाए हैं पूरे भारत में। तो वही बता रहे हैं। नागर शैली के कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर और भिवानी का शिव मंदिर प्रमुख हैं जो नागर शैली में है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनमें कि लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो इकट्ठी लिख दी। रानी का तालाब जींद में है, अभी अभी पढ़ा, रघुबीर सिंह ने बनवाया। रानी के तालाब के बीचों बीच में भूतेश्वर मंदिर है। पुरानी मान्यता है कि रानी रात में जाके इसमें स्नान किया करती थी, और ये ऐसे ही बना हुआ है जैसे अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। ठीक है, रानी का तालाब जींद में, भूतेश्वर मंदिर। राव तेज सिंह तालाब या बाग वाला तालाब या बड़ा तालाब बोलते हैं इसको, ये वो जगह है जहां पे जो ये राव युधिष्ठिर थे ना, मैंने आपको बताया था कि पहली एक गौशाला बनी थी आपके यहाँ। जो ये दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने आर्य समाज बनाया 1875 में, 1878 में ये आपके यहाँ आए और फिर यहीं के आसपास तो रहे थे, ये भाषण दिया था, कई दिन तक यहाँ ठहरे थे, वही है ये। सॉरी, राव तेज सिंह तालाब, बाग वाला तालाब या बड़ा तालाब, ये रेवाड़ी में, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। देवी तालाब, देवी तालाब शिव मंदिर है यहाँ भी, जैसे भूतेश्वर भी शिव मंदिर है ना, ऐसे ये भी देवी तालाब शिव मंदिर, ये पानीपत में है। मराठों ने बनवाया, जब मराठे लड़ने नहीं आए थे पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो ये मराठे उसी टाइम के तो हैं। पानीपत में इन्होंने देवी तालाब शिव मंदिर बनवाया। अब देखो, देवी तालाब भी शिव मंदिर है और रानी तालाब में भी भूतेश्वर भी शिव मंदिर है। अंतर क्या है, वो रानी तालाब है, ये देवी तालाब है। रानी पूछेंगे तो रघुवीर सिंह ने, और देवी पूछेंगे तो मराठों ने बनवाया। ठीक है। सबसे पुरानी बावली, बावली क्या होती है, ये मैंने आपको कई बार बताया भी है। पानी की कमी हुआ करती थी पहले, पहले आज की तरह के वाटर टैंक और ये पानी के ड्रेनेज सिस्टम और ये सब नहीं था। तो क्या करते थे राजा महाराजा या जिनके पास बहुत पैसा था, संत महात्मा टाइप के लोग जिनको लोग दान देते थे, वो अपना पैसा खर्च करके मजदूरों को बुला के और नीचे गहरी एक ऐसे पानी का कुआं टाइप खुदवाते, फिर उसके चारों तरफ सीढ़ियां बनवा देते। तो आम जनता को वहां से पानी लाना या वहां बैठना कि भाई ठंडक का एहसास हो, तो एक अच्छी फीलिंग रहती थी गर्मियों के मौसम में, उसको बावली कहते थे। तो सबसे पुरानी बावली आपकी मेवात क्षेत्र में है। ये पुनहावा है, जो ये पिनगवा लिखा है ना, ये पिनगवा नहीं है, पुनहावा एक इलाका है यहाँ मेवात के आसपास में। तो सबसे पुरानी बावली मेवात, मेवात सूखा इलाका था तो वहां है हरियाणा की। द्वारका और जौकी सेठ की हवेली झज्जर के डीघल गांव में है। डीघल गांव का शिवालय भी बहुत फेमस है। डीघल गांव कहाँ पड़ेगा, ये झज्जर में। ठीक है, इसको हम जब शिवालय मैंने शायद पढ़ाया था तब बताया भी होगा। ये गौकर्ण तालाब रोहतक में, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में एचएसएससी पूछ चुकी। गौकर्ण तालाब, कहीं कहीं गुरुकर्ण भी लिखा है, वो यही है, गौकर्ण ही गुरुकर्ण है तालाब, ये रोहतक में है। किशोरी महल, किशोरी एक राजा की पत्नी थी, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनवाया तो नाम रख दिया किशोरी महल। ये पलवल होडल में पड़ता है, तो होडल पलवल में। इसका निर्माण भरतपुर के राजा सूरजमल ने, ये वही सूरजमल है जिसको जाटों का प्लेटो भी कहते हैं, ये वही सूरजमल है जिसका बेटा था जाट राजा जवाहर सिंह, जिसने शीतला माता का ये गुड़गांव वाला
मंदिर बनवाया था ना, इन्हीं का तो बेटा था सूरजमल का। सूरजमल बहुत बड़ा कैरेक्टर है, जाटों के राजा है ये, तो इनको हरियाणा में जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। तो सूरजमल ने 18वीं शताब्दी, इनकी पत्नी कौन है, किशोरी, तो अपनी पत्नी के लिए एक महल बनवाया, नाम क्या रख दिया, किशोरी महल। कहाँ, होडल पलवल में। जाट राजा सूरजमल का ही बेटा है जवाहर सिंह, जो बनवाएगा माता शीतला का मंदिर गुड़गांव में। धनाना वाला कहाँ है, वो मोटी माता का, वो अलग जगह है। 12 खंबा छतरी, ये भी होडल में है, इसमें 12 खंबे हैं और ऊपर उसको कवर करके एक छतरी बना दी, तो 12 खंबा छतरी भी होडल पलवल किशोरी महल के ही पार्ट में। मीनार माटिया या माटिया का किला या मटिया का किला या मोतिया का किला भी लिखा हुआ है, ये भी पलवल में। आध्यात्मिक संग्रहालय है आपके पानीपत में, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में। अंजन यात्रिका पेहुआ कुरुक्षेत्र में है, और ये इसका जिक्र महाभारत और वामन पुराण में भी है। तो अंजन यात्रिका आपके कुरुक्षेत्र में पड़ती है, पेहुआ कुरुक्षेत्र में अंजन यात्रिका, ये ऐतिहासिक एक स्थल मान लीजिए। पुन्हावा का किला अभी ऊपर आया था ना, सबसे पुरानी बावली वो ये था पुन्हावा, इसके ही पास है वो सबसे पुरानी बावली। कहाँ है ये, नूह मेवात में, ठीक है। तो सबसे पुरानी बावली ये पुन्हावा के किले में है और ये मेवात में पड़ता है, मतलब आज के नूह में। इसके बाद प्रश्न उत्तर शुरू हो गए हैं। दिव्यावदान नगर ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया कि रोहतक के बारे में था, इनको कर लेना। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या रह गया उसको देख लेते हैं। लगभग कंप्लीट हो गया ये आपका सारा, छोटे छोटे 2 टॉपिक इसमें रह गए थे बस। ये तो हमने आज ही पढ़ा है सारा, अभिनय वाला। देखो ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको सारा, सुमित्रा हुड्डा वाला टॉपिक भी ये कल पढ़ा था सारा। इस पूरी फाइल में सिर्फ आपके रह गए हैं, ये भी पढ़ लिया हमने, डमरू मंजीरा है ना, शहनाई बांसुरी सब पढ़ लिया। खेड़ा नृत्य, नृत्यों के प्रकार भी पढ़ लिए। ये गायक और संगीतज्ञ ये भी पढ़ लिए हमने। इसमें सिर्फ 2 छोटे टॉपिक मैंने छुड़वाए हैं, और वो हैं आपके मंदिर के अलावा मस्जिद, और ये सब पढ़ा दिया। मस्जिद और आपकी ये कंप्लीट हो गया था। मूर्तियां भी पढ़ा दिया मैंने आपको, कुषाण काल और ये सब। गुरुद्वारा ये टॉपिक रह गया, देखो ये थोड़ा सा 2-3 पेजेस का टॉपिक है ये जो नहीं हुआ। गुरुद्वारे ये नहीं पढ़ाया एक तो आपको, और एक मस्जिद नहीं पढ़ाई, और एक मजार, बस। मस्जिद और मजार तो एक ही पार्ट है। ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। यहाँ से मज़ारें और दरगाह 2 टॉपिक रह गए, मस्जिद मज़ार और दरगाह, ये तो मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े, और एक गुरुद्वारे, बस। बाकी ये सारी फाइल हमारी कंप्लीट है। इससे पीछे देखो मंदिर थे, ये मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। 11 रुद्री, और ये पातालेश्वर स्वयं लिंगी, और ये अम्बकेश्वर, कलायत का शिव मंदिर, विश्वकर्मा, सर्वेश्वर, विष्णु, घंटेश्वर, राधेश्वर, गपड़ेश्वर और जीन, ये सब पढ़ा रखे हैं आपको, ठीक है। इसमें मैंने आके ये यहाँ छोड़ दिया था, ये कह के कि ये मिक्स ना हो, तो यहाँ हमने पढ़ लिया था। ये उदय सिंह की पत्नी ने बनवाया था ना, ये 11 रुद्री शिव मंदिर जो कैथल वाला है आपका। यहाँ से पढ़ लेते हैं मजारे और दरगाह, यानी हमने हिंदुओं के सारे स्थल पढ़ लिए। हमने अपने हरियाणा की कला संस्कृति देख ली, चित्रकला, मूर्ति कला, गायन हमने देखा, हमने नाच गाने के प्रकार देखे, विवाह में कौन से गीत बजते हैं, कौन से हमारे पास वाद्य यंत्र हैं, हमारी कौन सी बड़ी बड़ी मूवीज से जुड़ी हस्ती हैं, बॉलीवुड से, कोई गायन में, कोई नाटक में, कोई समाचार पढ़ने वाली, तो इस तरह की सारी चीजें देख ली। अब ये 2 छोटे टॉपिक हैं। गुरुद्वारे आज नहीं करते, लेकिन आज मज़ारें कर लेते हैं। गुरुद्वारे बहुत छोटा टॉपिक कल कर लेंगे, फिर उसके साथ कुछ और पढ़ा दूंगी। आज मैं देख रही थी, अब बस बहुत छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं, लगभग कंप्लीट हैं चीजें। मज़ारें और दरगाह यानी मुस्लिम लोगों की कम्युनिटी से जुड़ी कुछ खास जगह जहाँ जाके वो चादर चढ़ाते हैं, या जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं ऐसे वो लोग भी मस्जिद में जाते हैं। उसके अलावा दरगाह और मज़ारें होती हैं किसी बड़ी हस्ती से जुड़ी हुई, जैसे किसी कोई एक्सपायर हो गया तो उसको मस्जिद में थोड़ी दफनाते हैं। मस्जिद में तो ये जैसे हम लोग पूजा करते हैं ऐसे मस्जिद में पूजा की तरह ही तो करते हैं ना ये लोग, अर्चना। और जहाँ किसी बड़े आदमी को दफनाया गया तो कोई वहाँ दरगाह बना दी, कोई वहाँ पे मकबरा बना दिया, वो अलग चीज होती है। तो मज़ारें और दरगाह में पहली है अंबाला में, ये एक्चुअली अंबाला में पहले थी, अब ये कुरुक्षेत्र में पड़ती है। पीर 9 गजा की मज़ार है, और पीर 9 गजा की जो दरगाह है, दरगाह की जहाँ लोग आते हैं चादर वादर चढ़ाते हैं, कहते हैं ये पीर थे, इब्राहिम नाम था इनका, और ये ईरान से आए थे, और ये बहुत लंबे थे। जैसे एक आम आदमी की हाइट होती है, एवरेज में बात करूं, एवरेज से भी थोड़ी बड़ी, तो 6 फुट मान लें। कहते हैं कि 27 फुट के थे, तो इमेजिन करो कितने लंबे होंगे 27 फुट के। कहीं लिखा है 27 फुट मतलब 8 मीटर इनकी हाइट थी, तो 8 मीटर कपड़ा कितना होता है तुम इमेजिन कर लो। तो इतनी लंबी चौड़ी 9 गज, एक आम आदमी को 2 गज जमीन चाहिए होती है, ऐसे कहते हैं मरने के बाद 2 गज जमीन चाहिए, मतलब 6 फुट, 1 गज में 3 फुट आते हैं, ये 9 गज के थे। तो इसके नाम पड़ गया पीर 9 गजा की दरगाह। सैयद इब्राहिम बादशाह इनका नाम था, ईरान से आए थे, और अंबाला में पहले बनी थी ये, लेकिन अब वो इलाका अंबाला में नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र में गिना जाता है।
और ऐसी मान्यता है कि यहाँ अगर आप कुछ मांगते हैं, बिल्कुल ऑन रोड है ये, नेशनल हाईवे पर बिल्कुल ऑन रोड, अगर आप कुछ मांगते हैं तो एक टाइम अगर आप सोच लेते हैं मन में, तो उस टाइम के अंदर वो चीज़ आपको मिल जाती है। कहते हैं ये एक्सीडेंट से बचाते हैं, अगर इनकी कृपा रहे तो एक्सीडेंट्स नहीं होते। और टाइम कोई ड्यूरेशन अगर आप मांगते हैं मन में सच्चे मन से, तो उस ड्यूरेशन में आपका काम बन जाता है, इसलिए लोग यहाँ घड़ी चढ़ाते हैं। तो घड़ी चढ़ाने के जो पूछा गया था एक बार एचएससी में, कहाँ घड़ी चढ़ाई जाती है मान्यता पूरी होने पर, तो वो है आपकी पीर 9 गजा की दरगाह, पहले अंबाला में थी, अब कुरुक्षेत्र में। ठीक है। करनाल में 5 पीरों की मजार, इसको पक्का पुल मजार भी कहते हैं, पक्का पुल मजार, 5 पीर बाबाओं की मजार है करनाल में, पक्का पुल मजार। तो 5 पीरों की मजार आ जाए, पक्का पुल मजार आ जाए, तो मुगल पुल ये मधुबन करनाल में पड़ती है, 5 पीरों की ही पक्का पुल मजार है। नेक्स्ट है हाली की दरगाह, आप खूब खूब अच्छी तरह जानते हैं, हाली पुरस्कार भी है ना, बहुत बड़ा नाम है हाली का, उर्दू में बहुत काम किया इन्होंने। तो ये कहाँ से थे? पानीपत से। इसके बाद है बू अली शाह कलंदर, बू अली शाह कलंदर भी पानीपत में है, ये भी दरगाह। गौस अली शाह मजार, ये भी पानीपत में। शेख अनाम अल्लाह की मजार भी पानीपत में, पानीपत में कई हैं ये। तो शेख अनाम अल्लाह कहें, गौस कहें, बू अली शाह कहें या हाली कहें, ये चारों कहाँ मिलेंगे आपको? पानीपत में। ठीक है, ये मजार हैं। नेक्स्ट है हमजा पीर की दरगाह, ये नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में। हमजा पीर, तो महेंद्रगढ़ में कौन सी है? हमजा मीर, इंपॉर्टेंट है ये। बू अली शाह, गौस अली, ये सब कहाँ है? ये पानीपत में है। हमजा कहाँ जाएगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। संत मीर शाह, कहीं कहीं मीरा शाह भी लिखा है, मीरा और मीर एक ही बात है। संत मीर शाह की मजार है आपके फतेहाबाद में, या संत मीरा शाह कह देंगे तो भी फतेहाबाद में। ठीक है, मीर और मीरा एक ही चीज है, बाद में आएंगे ये, बाद मतलब फतेहाबाद में। पीर जमाल की मजार, पीर जमाल बहुत फेमस है, और जमाल की मजार भी लिख देते हैं, पीर तो नाम के आगे जोड़ा जाता है। तो पीर जमाल की मजार आपके गोहाना, गोहाना कहाँ पड़ेगा आपके? सोनीपत में। तो जमाल आते ही आपको दिमाग में आए सोनीपत, गोहाना। बाबा शाह कमाल की मजार, तो ये कैथल में है, कमाल, क से कमाल, क से कैथल। ठीक है। पीर मुबारक शाह की दरगाह, जो सबसे नया जिला है आपका चरखी दादरी, मुबारक शाह की दरगाह यहाँ है। ये मेले ना गलती से उसने बीच में टाइप कर दिए, ये मेले अभी नहीं करा रही मैं, मेले आपको मैं कल परसों कराऊंगी, ये सब उसी में से उठा रखे हैं, सब वहीं मिलेंगे, इसको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, ये मिक्स हो जाएगा वरना, छोड़ दो। देखो 11वें नंबर पर थे ना हम अभी मुबारक शाह दादरी में, अब 12वां पढ़ेंगे, मेले यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मामा भांजा की मजार, मामा भांजा चौक पड़ता है आपके सोनीपत में। तो कहते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय है, कि हिंदू मंदिर भी है शिव जी का और मुस्लिम लोगों की भी दरगाह। तो ये मजार, तो मामा भांजा की मजार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, सोनीपत में है ये मामा भांजा चौक भी है सोनीपत में इसी नाम का। सराय अली वर्दी खान, ये आपके गुड़गांव में है, और कहते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी, सोचो 1296 में जिसने दिल्ली सल्तनत का राज संभाला था, सुल्तान था, उसके टाइम की है, 1296 से 1316 तक वो था, आज तक है ये। तो सराय अली वर्दी खां की मजार अलाउद्दीन खिलजी के समय की गुड़गांव में है। शेख जुनैद की मजार, ये आपके हरियाणा के हिसार में पड़ती है, शेख जुनैद की मजार। नागौरी गेट, 4 गेट है ना, दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट, ऐसा मानते हैं कि 4 गेट हिसार में हुआ करते थे, इनमें एंट्री हुआ करती। हिसार बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी हरियाणा की, और हर राजा ने हिसार पे कब्जा करने की कोशिश की, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे हों या वो अकबर जैसे बादशाह रहे हों। तो 4 गेटों की किससे याद करना? शेख जुनैद की मजार। जुनैद मतलब होता है सेनापति, तो सेनापति गेट पे खड़े होंगे, जहां 4 गेट हैं वहां जुनैद है, तो कहाँ है वो? आपके हिसार में। ठीक है। भीत तजारा की मजार हांसी में है, भीत तजारा। और 4 कुतुब की दरगाह, 5 कहाँ आए थे पक्का पुल वाले? करनाल में। 5 पीरों की थी ना पक्का पुल वाली, अब ये कह रहे हैं 4 कुतुब की, इन सबके नाम में कुतुब, कुतुब बहुत लंबे लंबे नाम है, याद नहीं करने, हर एक के नाम में कुतुब आएगा। तो 4 कुतुब की दरगाह ये भी हांसी में है। ये दरगाह 4 संतों के लिए है, उर्स त्योहार आता है एक मुस्लिम कम्युनिटी का, फिर अजमेर से चादर लाके इस पे चढ़ाते हैं। तो बहुत लोगों की मान्यता है कि अजमेर से चादर लाओ और इस पे चादर चढ़ाओ, किस पे? 4 कुतुब की दरगाह पे। 4 आदमियों के बड़े बड़े लंबे लंबे नामों में कुतुब 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 4 बार दिखता है, चारों के नाम में, इसलिए 4 कुतुब की दरगाह कहाँ है? ये हांसी में। 4 गेट भी कहाँ थे आपके? हांसी हिसार में ही। ठीक है। नेक्स्ट है बाबा मीरा, अभी देखो ऊपर संत मीर पढ़ रहे थे ना, संत मीर देखो ऊपर आया था, तब मैंने कहा था इसको याद करना, संत मीर शाह। ऐसे ही एक है बाबा मीरा, देखो ये रहा,
ये तो मीरा है, वो संत मीर था, ये बाबा मीरा, एक जैसे लगेंगे ये, इनमें गड़बड़ होती है इसलिए ऊपर वाला भी दिखाया। तो बाबा मीरा नौ बहार की पीर की मजार, जैसे नौ दिखे तो आपको याद करना है जो नौ ग्रहों का की काशी थी, कैथल था ना आपका, तो मीरा और मीर एक जैसे। अब एक और मीरा भी आएगा इसलिए बता रही हूँ, जहां नौ दिखाई दे तो ग्रहों की काशी आपकी कैथल के कारण है हरियाणा, तो नौ दिखते ही आपको कैथल याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीर चेतन शाह, सबसे छोटे पीर थे चेतन शाह। तो सबसे छोटा पीर कौन था? चेतन। वैसे भी चेतन 1983-84 में एक मूवी आई थी बच्चों के लिए, छोटा चेतन, तो सबसे छोटे पीर थे चेतन, तो उनकी मजार का नाम है चेतन शाह की मजार, ये कैथल में है। ठीक है, ख्वाजा अस्ताक अली की दरगाह पानीपत में है, गौस अली की भी, बू अली की भी, सारी पानीपत में तो थी, तो ऐसे ही नाम है ख्वाजा अस्ताक अली, ये भी पानीपत में। नूरी दरगाह कहाँ है? करनाल में। पक्का पुल मजार कहाँ थी? 5 पीरों की, वो भी करनाल में। नूरी दरगाह भी कहाँ है? करनाल में। ठीक है, इब्राहिम 12 हजारी की दरगाह, ये रेवाड़ी में है। इब्राहिम 12 हजारी की दरगाह, ये रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है रोशन अली शाह कबीर उल औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह, ये पानीपत में है सारी। तो जहां इस तरह के नाम आ जाए ना, बू अली शाह, गौस अली शाह या रोशन अली शाह, कबीर उल औलिया, हजरत शेख जलालुद्दीन, तो ये सब कहाँ टिक करके आने हैं? पानीपत में, सारी मजारें यहाँ पर। पीर जमाल, पीर जमाल की अभी पढ़ा ना हमने, गोहाना में है जमाल की, तो वही तो है पीर जमाल की मजार सोनीपत। सोनीपत मतलब गोहाना कहना चाहते हैं, गोहाना सोनीपत में। हिंदू मुस्लिम बंधुत्व का प्रतीक है, तो मामा भांजा जो आपके मजार है वो भी तो इसी का प्रतीक है, यानी गोहाना की पीर जमाल वाली भी और आपके सोनीपत की मामा भांजा, दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है। संत हमजा पीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महिलाएं नहीं जा सकती, इसकी खासियत है। ये चेतन था ना भी, चेतन सबसे छोटा पीर, ऐसे हमजा पीर भी है, चेतन पे महिलाएं जा सकती हैं। हमजा पीर की दरगाह जो कि आपके नारनौल में है, यहाँ महिलाओं का जाना वर्जित है। तो संत हमजा पीर की मजार ये महेंद्रगढ़ नारनौल में है, यहाँ महिलाओं का जाना वर्जित है। पूछ लेंगे कौन सी दरगाह पर महिलाओं का जाना वर्जित है, तो हमजा पीर की दरगाह कहाँ है? ये नारनौल महेंद्रगढ़ में। सबसे छोटा पीर कौन था? चेतन शाह। ठीक है, संत मीरा शाह, देखो ये दोबारा आ गया, यही है वो जो मैं ऊपर मीर बता रही थी ना, मीर शाह या मीरा शाह। बाबा शाह खान, ये फतेहाबाद में। अब बहुत सारे बच्चे 3 चीजों में कंफ्यूज रहेंगे, मीरा शाह के जैसा ही यहाँ आया था अभी अभी बाबा मीरा, तो एक जैसे लगते हैं पेपर में, ये बाबा मीरा कहें या मीर शाह कहें, तो ये ध्यान रखना, मीरा के साथ अगर 9 की बात करेंगे तो नवग्रह वाली काशी कैथल में है, इसका आंसर क्या आएगा? कैथल। और उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा फतेहाबाद। देखो ये रहा फतेहाबाद। तो संत मीरा शाह ही ऊपर जाके जो अभी हम पढ़ के आए थे स्टार्टिंग में, देखो मीरा शाह जैसा यहाँ भी था ना, ये रहा संत मीर शाह, ये एक ही आदमी है। इन दोनों का आंसर क्या है? फतेहाबाद। लेकिन अगर मीर के साथ में 9 बहार वाला नाम आ गया तो फिर कैथल आंसर आएगा। ठीक है, एक जैसे लगते हैं ये। अब जैसे अनाम अल्लाह, गौस अली, बू अली, अभी नीचे पढ़ रहे थे हम कई अली वाले, सबकी दरगाह कहाँ जाएगी? पानीपत में। हाली भी पानीपत में, हाली का तो पुरस्कार भी है उर्दू में, इनको 2-4 बार पढ़ोगे ना तब ये याद होंगी। तो वो 9 गज वाली पहले अंबाला में थी, अब कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। करनाल में पक्का पुल या 5 पीरों की मजार है। हाली, बू अली, गौस अली, शेख अनाम सब पानीपत में। हमजा पीर, हमजा पीर कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। संत मीर शाह, अगर संत मीर कह रहे हैं तो फतेहाबाद, लेकिन अगर मीरा साहब के आगे 9 लिख देंगे तो वो जाएगा कैथल, वरना संत मीर या कहें या मीरा कहें फतेहाबाद। पीर जमाल, जमाल कहाँ है? गोहाना में। जलेबी से याद कर लो, ज से जलेबी, ज से जमाल, गोहाना, या पीछे हमने नीचे पढ़ा था सोनीपत दे देंगे। बाबा शाह कमाल, कमाल क से कमाल, क से कैथल, तो कमाल कैथल में है। पीर मुबारक, किसको मुबारकबाद देंगे? चरखी दादरी को, तो चरखी दादरी, हमने मेले यहाँ नहीं पढ़ने। मामा भांजा है तो सोनीपत आएगा। अली वर्दी है तो अलाउद्दीन खिलजी की गुड़गांव में। शेख जुनैद सिपाही सेनापति 4 गेट कहाँ थे? हांसी हिसार में। भीत तजारा की मजार हांसी हिसार में। 4 कुतुब हैं, 4 कुतुब, अगर 5 आ गए तो पक्का पुल में करनाल में, 4 कुतुब हो गए तो 4 गेट वाले ना, यानी हांसी में। बाबा मीरा 9 बहार, अब 9 कह रहे हैं तो कहाँ जाएगा? कैथल में। पीर चेतन शाह जो कि सबसे छोटे पीर हैं, चेतन शाह, ये कैथल में। ख्वाजा अस्ताक अली, अब ख्वाजा है ना तो ये पानीपत में जाएंगे। नूरी दरगाह करनाल में। इब्राहिम 12 हजारी, 12 हजारी है तो रेवाड़ी में। रोशन अली शाह, कबीर उल औलिया, हजरत शेख जलालुद्दीन सब पानीपत में। पीर जमाल जलेबी के साथ तो कहाँ जाएंगे? गोहाना सोनीपत में। हमजा पीर की बात करेंगे तो महिलाएं नहीं जा सकती, नारनौल महेंद्रगढ़ में। संत मीरा शाह, ये वही है मीर जो ऊपर था,